परिचय। मत्ती की पुस्तक जीसस क्राइस्ट के जीवन, शिक्षा, चमत्कार, मृत्यु और पुनरुत्थान को बताती है। ये पुस्तक खास कर ये दिखाती है कि यीशु ही वादा किया हुआ मसीहा मेसाया हैं। भागों का सार। जन्म और शुरुआत। यीशु का वंशावली अब्राहम से, कुंवारी मरियम से जन्म, पूर्व से ज्योतिषियों का आना, जॉन द बैप्टिस्ट द्वारा बपतिस्मा, जंगल में परीक्षा। सीख। ईश्वर की योजना समय पर पूरी होती है, चाहे परिस्थितियां कठिन क्यों न हों। पहाड़ी उपदेश अध्याय 5 से 7। सबसे प्रसिद्ध शिक्षा, धन्य वचन, प्रेम, क्षमा, नम्रता, प्रभु की प्रार्थना। सीख। सच्चा धर्म दिल से होता है, सिर्फ दिखावा नहीं। शत्रु से भी प्रेम करो, पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो। चमत्कार और सेवा अध्याय 8 से 10। रोगियों को चंगा करना, आंधी को शांत करना, चेलों को सेवा के लिए भेजना। सीख। यीशु के पास हर समस्या का हल है, हमें भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए। दृष्टांत अध्याय 11 से 13। बीज बोने वाला, राई का दाना, छिपा हुआ खजाना। सीख। परमेश्वर का राज्य धीरे धीरे बढ़ता है, जो दिल से सुनता है वही समझता है। विरोध और शिक्षा अध्याय 14 से 23। धार्मिक नेताओं का विरोध, 5000 को खाना खिलाना, पतरस का विश्वास, कपटी फरीसियों को चेतावनी। सीख। केवल नियम नहीं, सच्चाई और प्रेम जरूरी है। घमंड और कपट से बचो। अंत समय की शिक्षा अध्याय 24 से 25। भविष्यवाणियाँ, 10 कुंवारियों का दृष्टांत, प्रतिभाओं का दृष्टांत। सीख। हमेशा तैयार रहो, जो जिम्मेदारी मिली है उसे सही उपयोग करो। क्रूस और पुनरुत्थान अध्याय 26 से 28। अंतिम भोज, यीशु की गिरफ्तारी और क्रूस पर मृत्यु, तीसरे दिन पुनरुत्थान। सीख। यीशु का बलिदान हमें पाप से बचाता है, मृत्यु पर भी विजय संभव है। मुख्य विषय, यीशु राजा हैं, प्रेम और क्षमा, विश्वास और आज्ञाकारिता, न्याय और सच्चाई, परमेश्वर का राज्य, जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख। परमेश्वर पर भरोसा रखो, चिंता मत करो। दूसरों से प्रेम करो, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। क्षमा करना सीखो, जैसे परमेश्वर हमें क्षमा करता है। नम्र और सच्चे बनो, दिखावा नहीं। तैयार रहो, यीशु फिर आएंगे। सेवा करो, ज़रूरतमंदों की मदद करना ही सच्ची भक्ति है। निष्कर्ष, मत्ती की पुस्तक हमें सिखाती है कि यीशु क्राइस्ट केवल शिक्षक नहीं, बल्कि राजा और उद्धार करता है। उनका जीवन हमारे लिए आदर्श है। यदि हम उनकी शिक्षा पर चलें तो हमारा जीवन बदल सकता है। यीशु कौन है? मुख्य बात, मत्ती की पूरी पुस्तक एक बात पर जोर देती है कि यीशु क्राइस्ट ही सच्चे मसीहा यानी उद्धारकर्ता और राजा हैं। इसका मतलब वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं, वो परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं। वो हमारे जीवन को बदलने आए हैं। आपके जीवन में अर्थ, आप यीशु को केवल जानकारी के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन के मार्गदर्शक के रूप में अपनाएं। दिल का धर्म, सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी। पहाड़ी उपदेश अध्याय 5 से 7 में यीशु बताते हैं, केवल हत्या करना पाप नहीं, गुस्सा भी गलत है। केवल व्यभिचार नहीं, गलत सोच भी पाप है। केवल दान नहीं, दिल से देना जरूरी है। सीख। परमेश्वर को आपका दिल चाहिए, सिर्फ बाहरी काम नहीं। आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या दिल से करते हैं? आप अच्छे दिखते हैं, लेकिन क्या अंदर से भी अच्छे हैं? प्रेम का असली अर्थ, यीशु कहते हैं, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। ये बहुत कठिन शिक्षा है। इसका मतलब, जो आपको दुख देता है उसके लिए भी अच्छा सोचो, बदला मत लो, क्षमा करो। जीवन में लागू कैसे करें? जिसने आपको बुरा कहा उसे माफ करें, जिसने धोखा दिया उसके लिए प्रार्थना करें। याद रखें, क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। चिंता छोड़ो, विश्वास रखो। यीशु कहते हैं, कल की चिंता मत करो। इसका मतलब, भविष्य की चिंता में मत जियो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। आज के समय में पैसे की चिंता, नौकरी की चिंता, बीमारी का डर। सीख। परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को जानता है। परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। यीशु बार बार परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाते हैं। ये कोई जगह नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है,
जहाँ परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, जैसे सच्चाई, प्रेम, न्याय। आपके जीवन में जब आप सही काम करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं। कपट से बचो। यीशु ने फरीसियों को डांटा क्योंकि वो बाहर से अच्छे दिखते थे, अंदर से गलत थे। सीख, दिखावा मत करो, सच्चे बनो। जैसे चर्च में अच्छे बनना लेकिन घर में गुस्सा करना। बाहर धार्मिक, अंदर घमंड। हमेशा तैयार रहो। यीशु बताते हैं वो फिर आएंगे, इसलिए आलसी मत बनो, विश्वास में बने रहो। जीवन में समय का सही उपयोग करो, अच्छे काम करते रहो। सबसे बड़ी बात, बलिदान और प्रेम। अंत में यीशु क्राइस्ट क्रूस पर मरे और फिर जीवित हुए। इसका मतलब उन्होंने हमारे पापों की सज़ा अपने ऊपर ली, हमें नया जीवन दिया। सबसे गहरी सीख, सच्चा प्रेम त्याग करता है। पूरी पुस्तक का एक लाइन में संदेश, यीशु को मानो, उनके रास्ते पर चलो और अपने जीवन को बदलो। आपके लिए व्यक्तिगत सवाल, क्या मैं सिर्फ धर्म निभा रहा हूँ या दिल से जी रहा हूँ? क्या मैं सच में दूसरों को माफ़ करता हूँ? क्या मैं चिंता छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ?